जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। पंडित सतीश मिश्रा गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी से एक हमें सहयोग चाहिए। सहयोग के रूप में यह रहेगा कि इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब के बाद एक आइकॉन का बटन आएगा, उसको आप ज़रूर ऑल पे क्लिक करें, जिससे जो हमारी आगे की जो वीडियो आएगी वह आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिले। ग्रंथों में यह कहा गया है कि अगर आप श्री सत्यनारायण व्रत कथा में सुनने जाते हैं तो जो व्यक्ति करा रहा है और आप जो सुनने जाते हैं तो दोनों का फल बराबर होता है। इसीलिए कोई भी कथा हो, कोई भी पूजन हो, उसमें अगर आपका सहयोग रहेगा, जैसे कि इसमें क्या सहयोग आपका है, तो आप अगर शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, तो शेयर करने से जो आपके इष्ट मित्र ये कथा को सुनेंगे कि एकादशी का हमें कथा सुनना है, तो जब वह सुनेंगे तो उसका फल अवश्य आपको भी मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, धर्म कार्य में जहाँ जिस रूप से हो सके तन मन धन का सहयोग अवश्य करना चाहिए। तो आज जो कथा है वह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पाप कामदा एकादशी की कथा है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी होती है और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी होती है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। एकादशी कैसे करना चाहिए? एकादशी के एक दिन पहले स्नान ध्यान करके शुद्ध आहार लेना चाहिए। लहसुन प्याज का परित्याग करना चाहिए। एक समय भोजन करें। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को भोजन न करें, रात्रि को केवल दूध का पान करें। सुबह स्नान विग्रहण से निवृत्त होकर, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें, भगवान का चरणोदक ग्रहण करें और उस दिन जो कथा में बताया गया है उस कथा को अवश्य सुने। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा इस प्रकार है। कामदा एकादशी की कथा मैं आपको कहने जा रहा हूँ, आप लोग श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर में नाम का एक सुंदर नगर था, जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम के नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगर के सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञाप्त हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललिता को शाप दे दिया। दुर्बुद्धे, तुम मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी की वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय
उपजाने वाला रूप है। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वही रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनियों को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनियों को देखकर वह इस प्रकार बोले, हे शुभे, तुम कौन हो, कहां से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, हे महामुने, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। हे विप्र, जिस मुनि के द्वारा मेरे पति राक्षस स्वभाव के छुटकारा पा जाए, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस स्वभाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम भी है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का जो पुण्य है उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसे साप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि के यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण किया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। देवश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो गए और अत्यंत शोभा पाने वाले लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से आजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। पुनः एक बार आप लोगों से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, यह कथा अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे आदमी एकादशी का व्रत तो करता है और कथा नहीं सुन पाते। तो मेरा उद्देश्य है कि सभी के पास एकादशी व्रत का कथा पहुँचे और एकादशी का व्रत की कथा उन लोग सुन पाए। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।